दोस्तों नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। नगर निकाय चुनाव को लेकर मामले हाई कोर्ट में हैं, चल रहे हैं। 3 मामले हैं। मुख्य मामला सुनील कुमार का है। आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब ने इसकी सुनवाई की है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये भ्रम दूर कर लीजिए कि यह मामला सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वाला, मतलब CWJC 4223/2023 नहीं है। उसकी सुनवाई आज नहीं हुई है। चूँकि कई लोग जो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सुनील कुमार के मामले की सुनवाई हुई। तो मित्रों, यह सुनील कुमार के मामले की सुनवाई नहीं थी। तो क्या था? आपको याद होगा कि 9 अगस्त को जब सुनवाई हुई थी तो जस्टिस राजीव राय साहब के कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। तो उस समय ये कहा गया था कि ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी सुनवाई डिवीज़न बेंच में, डबल बेंच में होनी चाहिए। और इसको लेकर प्रतिकार किया गया था और ये कहा गया था कि हम इस मामले को लेकर एक पिटीशन देना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, जिस पर राजीव राय साहब ने कहा था कि आप को समय दिया जाता है 23 तारीख तक का। 23 तारीख को हम इसकी सुनवाई करेंगे, नहीं तो इस बीच में आप चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेके आइए कि इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में होगा या सिंगल बेंच में होगा। अगर सिंगल बेंच में होगा तो इसकी सुनवाई मैं करूंगा और 23 तारीख का उन्होंने समय भी दिया था। इसी बीच एक परिवर्तन ये हुआ था कि रोस्टर बदल गया था। पंचायत चुनाव से लेकर ये त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जो रोस्टर होता है हाई कोर्ट का, वो बदल गया था और जस्टिस बदल गए थे। और तब जस्टिस आ गए जस्टिस हरीश कुमार। जस्टिस हरीश कुमार ने 24 तारीख को, 23 तारीख को बात थी लेकिन 23 तारीख को केस लिस्ट पर नहीं आया, 24 तारीख को लिस्ट पर आया। और जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो सरकार के पक्ष से ये कहा गया कि हमने डबल बेंच में सुनवाई करने के लिए समय मांगा था और इसको हमने आज चीफ जस्टिस के यहाँ इसका पिटीशन दिया है, हमने एफिडेविट दिया है, हमको समय दिया जाए। लेकिन इस मामले को बड़ी गंभीरता से जस्टिस हरीश कुमार ने लिया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, इस ऑर्डर को आप देखिए, इसमें बजाबते उन्होंने कहा कि नहीं, बजाबता उन्होंने कोट किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जो आदेश 21/2/23 को मिला था सुनील कुमार के केस नंबर 20877/2022 में। और उन्होंने कहा कि इसमें चूँकि समयबद्ध कर दिया गया है, इसलिए हम आपको 19 तारीख तक का समय देते हैं। इस बीच में आप ले आइए जो भी ऑर्डर लाना है। अगर डिवीज़न बेंच में करना होगा तो वो होगा, नहीं तो इसकी सुनवाई आगे मैं करूँगा। और उसके बाद 19/9 का डेट दिया गया था, माने 19 सितंबर का डेट दिया गया था। लेकिन आज इसकी सुनवाई हुई। कहाँ हुई? तो चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस पार्थ सारथी साहब के कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई का मतलब ये था, जो ये LPA नंबर है इसका, ये LPA नंबर है 1017/2023। इसमें यही डिमांड किया गया था कि इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे सरकार की सोच कहीं ना कहीं विफल हुई है। क्या विफल हुई है? तो आज भी जब ये सुनवाई शुरू हुई चीफ जस्टिस के यहाँ, तो सबसे पहले ये डिमांड किया गया कि हमको इसके लिए समय दिया जाए। 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, मैं आज ही इसकी सुनवाई करूँगा। और उन्होंने सुनवाई की। क्या हुआ, ये जानने की बात है।
मतलब कि समय खींचने का जो एक फंडा बनाया था सरकार ने, वो कहीं ना कहीं धाराशाही हो गया। या यूं कहें कि चीफ जस्टिस के यहाँ इन लोगों ने रखा था कि इसमें विलम्ब होगा, लेकिन चीफ जस्टिस के यहाँ इसकी सुनवाई आज हो गई। और यहाँ भी 2 सप्ताह का समय मांगा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारियाँ मिल रही हैं, जो कोर्ट में लोग थे, हमारी बात कई लोगों से हुई है, तो उन लोगों ने बताया कि कोर्ट इस मामले को लेकर बड़ा संजीदा है, क्योंकि कई चीज़ों की पूछताछ कोर्ट ने की, जानकारी लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सारे चीज़ों को कोर्ट ने, जो भी ऑर्डर इसके पहले, आपको याद होगा 4 अक्टूबर का ऑर्डर, उसके बाद 19 अक्टूबर का ऑर्डर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 फरवरी को ऑर्डर दिया था, इन सारे ऑर्डर को बड़ी संजीदगी से कोर्ट ने पढ़ा है और उसके बाद कई प्रश्न किए। जैसे 4 अक्टूबर को जब रोक दिया गया था, ओबीसी आरक्षण को लेकर मामले को रोका गया था, तो सरकार कही थी कि हम रिवीजन में जाएंगे, लेकिन रिवीजन में नहीं गई। 19 अक्टूबर को उसने अपने उस अपील को वापस कर लिया, उस मामले को वापस ले लिया था, रिवीजन के मामले को। तो इस पर भी बड़ा प्रश्न कोर्ट द्वारा पूछा गया। साथ में और भी कई मामले हुए, जैसे डेडिकेटेड कमीशन की बात आई, ओबीसी ईबीसी की बात आई। इन सारे बातों पर कोर्ट ने पूरी जानकारी चाहिए और जानकारी मांगी है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप जानते हैं कि डेडिकेटेड कमीशन, कोर्ट ने पूछा कि डेडिकेटेड कमीशन तो आपने बनाया नहीं, तो इनके तरफ से कहा गया कि नहीं, डेडिकेटेड कमीशन तो हम पहले ही बना चुके थे। तो सबसे पहले तो जो डेडिकेटेड कमीशन का फॉर्मूला है कि कैसे वो बनेगा, वहीं पे ये फेल हो जा रहा है। दूसरी बात कि ट्रिपल टेस्ट, तो ट्रिपल टेस्ट कराना था एक्सट्रीमली पॉलिटिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, लेकिन आपने क्या किया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का आपने करा दिया, उसमें पॉलिटिकली बैकवर्ड क्लास का नहीं कराया। जो सर्वे रिपोर्ट है उससे स्पष्ट दिखता है। इस पर हम लोग पूर्व में भी बहुत लंबा चौड़ा चर्चा कर चुके हैं। तो कई जगह पर कोर्ट ने सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए, लेकिन जो भी जानकारी मांगी गई सरकार के तरफ से, जो पक्ष रखा गया, उसमें कहीं ना कहीं मामले फंसते चले गए। जब उन्होंने कहा कि जब 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को ऑलरेडी डिसीजन कोर्ट का, हाई कोर्ट का हो चुका था और आपने कहा कि हम रिव्यू में जाएंगे, और रिव्यू 19 तारीख को आपने वापस ले लिया, मतलब कि 4 तारीख को जो ऑर्डर हुआ वो रह गया, वो बरकरार रह गया। फिर ये आपने चुनाव कैसे करा लिया, ये सारी चीज़ें आई हैं। मतलब हर पक्ष को कोर्ट ने सुनने की कोशिश की है आज, और सरकार के तरफ से जो बातें हुई हैं, लेकिन एक बात आज फाइनल हुआ है, और वो ये कि कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है और कोर्ट अब समय लंबा खींचना नहीं चाहता है। दूसरी बात, कोर्ट के बातों से आज स्पष्ट हो गया कि इसकी सुनवाई अब डिवीज़न बेंच में ही होगी, डबल बेंच में ही होगी। और उससे भी अहम बात कि इसकी सुनवाई स्वयं चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब करेंगे और उनके साथ होंगे जस्टिस पार्थसारथी साहब। मतलब ये डबल बेंच है जो इसकी सुनवाई करेगा। इसके बाद बाज़ाब्ता कोर्ट द्वारा अन्य कोर्ट में जो इस मामले से सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार CWJC 4223 से जुड़े हुए जितने भी रिकॉर्ड्स थे, वो दूसरे कोर्ट से बाज़ाब्ता चीफ जस्टिस साहब ने मंगवाया, उसका अवलोकन किया है, उसको देखा है उन्होंने, और ये तो फाइनल हो ही गया कि डबल बेंच में होगा और इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस स्वयं करेंगे। साथ ही यह भी क्लियर हो गया कि इसमें बहुत लंबा समय खींचना नहीं है। हो सकता है कि 2-4-5 दिनों में, या यूं कहें कि सितंबर के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से इसकी सुनवाई हो सकती है या केस लिस्ट पर आ सकता है। और जो बातें हुई हैं, जो जानकार हैं विधि के,
उन लोगों का कहना है कि इसमें मैक्सिमम 2 दिनों का समय इसकी सुनवाई में लगेगा। चूँकि इसकी सुनवाई पहले से भी होती रही है, सभी जज, आपको याद होगा कई जगह सुनवाई हो चुकी है और सब कोई का फाइंडिंग जो है वो दस्तावेज उस फाइल में रिकॉर्ड में है। आपको याद होगा सत्यव्रत वर्मा सुने थे और लगभग इसकी सुनवाई पूरी कर चुके थे। उन्होंने 38 पेज की अपनी फाइंडिंग भी दी थी। उसके बाद ये कोर्ट चेंज हुआ था। कोर्ट चेंज हुआ तो ये चला गया था ये अभिषेक रेड्डी साहब के पास, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हो सकी थी। फिर राजीव राय साहब 2 दिन सुनवाई किए, उसके बाद फिर बदला और जस्टिस हरीश कुमार के पास चला गया। और अब जैसे ये मामला यूँ कहे कि ट्रैक पर नहीं था, लेकिन अब ये केस ट्रैक पर आ गया है। ये मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में चला गया है, डिवीज़न बेंच इसकी सुनवाई करेगी और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में इसकी सुनवाई होगी। मतलब कि सरकार जो चाह रही थी चीज़ों को लंबा खींचने का, वो कहीं ना कहीं इस मामले में विफल दिख रही है। चूँकि आज जो सुनवाई हुई है, मैं फिर एक बार बता दूं, आज जो सुनवाई हुई है वो सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार CWJC 4223 की सुनवाई नहीं थी। आज जो सुनवाई हुई है वो LPA था, जो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज सुनील कुमार था, जिसका केस नंबर था 1017/2023। तो इसकी सुनवाई हुई और इसमें असल यही था कि इसकी सुनवाई डबल बेंच में हो या सिंगल बेंच में हो। लेकिन यह तो क्लियर हो गया कि इसकी सुनवाई अब डिवीज़न बेंच में होगी। चीफ जस्टिस स्वयं इसकी सुनवाई करेंगे, उनके साथ होंगे जस्टिस पार्थसारथी साहब। तो अब देखने वाली बात यह है कि फिर यह मामला कब लिस्ट पर आता है और कई दिनों तक चलता है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 दिन से ज़्यादा यह मामला नहीं चलेगा। मतलब हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के मामले में कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा ये हम कर सकते हैं कि अगला 15 दिन कहीं ना कहीं निर्णायक होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आज के पूरे वीडियो का और आज जो कार्रवाई हाई कोर्ट में हुई है उसका जिस्ट यही है कि इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस करेंगे, डिवीज़न बेंच में करेंगे, उनके साथ होंगे जस्टिस पार्थसारथी साहब और इसकी सुनवाई अगले सप्ताह तक शुरू हो जानी चाहिए और एक पखवाड़े के अंदर इसका कहीं ना कहीं नतीजा आ जाने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये LPA केस था आज, ये मामला सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का नहीं था। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो मित्रों तो निवेदन है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर करें, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं, आप जो अपना मत देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें भी रास्ता मिलता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।